लाइफ को जीना आसान नहीं है, स्पेशली जब हम लगातार प्रॉब्लम को फेस करते आ रहे हो। हिम्मत टूट जाती है, समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार इतने सारे चैलेंजेस हमारे सामने ही क्यों आते हैं। ऐसा हमने क्या गलत किया है, क्या गलत कर रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा होता है। खासकर जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली बैकग्राउंड से हो, तब तो आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स आने ही आने हैं, चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। मुझे समझ नहीं आता कि मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आने वाले लोग भी कहते हैं कि मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत है, एनर्जी की कमी फील होती है, अंदर वो आग नहीं दिखती है, यानी लो फील होता है। तो मेरे भाई, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग्स करते हो तो आपके लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन आपकी फैमिली है, आपके घर के बिगड़ते हालात है, फैमिली की वेल्थ है, खुद की एक पहचान बनाने की जिद है। अगर वजह खोजने बैठो तो लाखों वजहें मिल जाएंगी। ह्यूमन बिहेवियर है कि जब हमारे सामने चैलेंजेज आते हैं तो उस वक्त हमारा मोटिवेशन लो हो जाता है, प्रॉब्लम से भागने लगते हैं और न जाने और कितने नेगेटिविटी हमारे सामने आने लगते हैं। इसलिए दोस्त, जो चैलेंजेज आपके सामने आते हैं उसे टालो मत, बल्कि उसे एक्सेप्ट करो। यही तरीका है लाइफ में आगे बढ़ने का। बिकॉज यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो आप लाइफ में अभी जहाँ हो आगे भी वही रहोगे। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ टू फेस चैलेंजेज एंड मूव ऑन। क्योंकि मेरे भाई, ये लाइन आपने कहीं न कहीं कभी न कभी सुना ही होगा कि सिर्फ नदी किनारे बैठकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते, नदी पार करने के लिए पानी में उतरना ही होगा। और यही सच्चाई है। अगर आज आपने इस पेन को नहीं सहा, आने वाले 5-10 साल बाद जब हालात इससे भी खराब हो जाएंगे तो उस वक्त ऐसी सिचुएशंस में आप किसी से हेल्प मांगो तो यकीन मानो उस वक्त पराये तो छोड़ो, अपने तक साथ नहीं देते हैं। हालात ऐसी हो जाती है कि लोग बात तक करने से कतराने लगते हैं कि कहीं कोई हेल्प ना मांग ले। इसलिए दोस्त, मेरी ये बातें नोट कर लो। अगर बड़े भाई समझते हो तो एडवाइस समझ लो, छोटा भाई समझते हो तो रिक्वेस्ट ही समझ लो। तो बात ये है कि आप चैलेंजेज फेस कर रहे हो या कोई प्रॉब्लम्स, इस दुनिया में खुद का खुद से बड़ा कोई साथी नहीं है। हमें खुद ही खुद की मदद करनी पड़ती है, अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही फेस करनी पड़ती है, अपने हालातों को खुद से ही बदलना पड़ता है। जैसा कि हमने जाना है कि यदि लोगों से मदद मांगो तो वक्त आने पर कोई साथ नहीं देता, बट सलाह मुफ्त में दे जाते हैं। और यही रियलिटी है आज के लोगों की। बिकॉज लोग भी साथ अब हैसियत देखकर ही देते हैं। हमारी स्टेटस, बैंक बैलेंस, खुद का फायदा, ये तमाम चीज़ देखकर ही वो साथ देते हैं। दोस्तों, हम अपने पास्ट को नहीं बदल सकते, ये रियलिटी है। बट अगर पास्ट में हम लगातार फेल हुए तो इसका ये मतलब नहीं कि हम आगे भी फेल ही होते रहेंगे। क्योंकि देखो, जब हम कोई नई प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सक्सेस से ज़्यादा फेल होने के चांसेस रहते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा बार फेल ही होते हैं। इसलिए बेटर ये है कि उससे लर्न करो और आगे बढ़ो। बिकॉज आई थिंक पास्ट इज जस्ट द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ योर लाइफ, दिस इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। हम अपने प्रेजेंट में स्ट्रगल करके, हार्डवर्क करके, सही प्लानिंग करके, टाइम को इफेक्टिवली यूज करके अपना फ्यूचर तो बेहतर बना ही सकते हैं। क्योंकि ये जो हमारी 18 से 25 के बीच की एज होती है, यही 5-7 साल लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट साल होता है। बिकॉज ये पढ़ाई की उम्र होती है, करियर डिसाइडर होता है, लाइफ को चैलेंजेस देने होते हैं, फैसले लेने होते हैं। इसलिए दोस्त, अगर ये 5-7 साल को आपने राइट डायरेक्शन में यूज नहीं किया तो कहीं के नहीं रहोगे। क्योंकि अमीर बनकर पैदा होना या गरीब बनकर पैदा होना ये हमारे हाथ में नहीं है। बट हम अपनी लाइफ अमीर बनकर जीते हैं या फिर गरीब बनकर घुट घुट कर जीते हैं, ये हमारे हाथ में ही है, ये हमारे डिसीजंस होते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले इतना ही कहूँगा कि लाइफ आपकी है, फैसले भी आपके ही होंगे। चाहो तो बदल लो या फिर इंतजार करते रहो, फैसला आपका है।